तो काफी बच्चे यहाँ पे हैं जो परेशान है कि आखिर एएनएम के फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में फर्स्ट ईयर के जो भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, उन सबको मैं डिटेल में आपके सामने में रखने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको YouTube पे कोई भी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने डिटेल में मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं एएनएम के फर्स्ट ईयर में वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो वो 4 सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, हेल्थ प्रमोशन दूसरा सब्जेक्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर तीसरा सब्जेक्ट और वहीं पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपका चौथा सब्जेक्ट होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग बोलते हो, दूसरा स्वास्थ्य संवर्धन बोलते हो, तीसरा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहते हो और चौथा आप बाल स्वास्थ्य नर्सिंग कहते हो। तो इसमें आपका जो सवाल पूछा जाता है वो इसी 4 चैप्टर से पूछा जाता है और हम लोग इसे पूरी डिटेल में आपको कवर कराते हैं अपने सफलता बैच में। एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए आपका सफलता बैच है जिसमें आपका डेली लाइव क्लास चलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस चलते हैं, क्लास नोट्स मिल रहे होते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, वीकली टेस्ट होता है, डेली क्विज होता है, डाउट फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, डाउट एआई मिलते हैं कि आपने कोई भी डाउट क्लियर कर लो। आपको 3500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 30,000 क्वेश्चंस के सेट्स मिलते हैं असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट के फॉर्मेट में। और वहीं पे ये जो 30,000 क्वेश्चन के अलावा 3500 क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जाम है, जो आपके फाइनल एग्जाम अभी होने वाले हैं, उसके लिए आपको ये 3500 क्वेश्चन का सेट एज अ बूस्टर सीरीज मिलता है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बूस्टर सीरीज आपको फ्री मिल रहा होता है इसमें, जिसमें आपके अभी तक के आए हुए सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल सारे उसमें डाले गए रहते हैं। उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स सब दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो सब भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सफलता बैच में आपको टोटली डेली वीकली टेस्ट हर संडे को भी देखने को मिल रहा होता है। तो ये टोटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ 670 रुपीज में अवेलेबल भी है। तो अब आगे अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी विद रितेश ऐप डाउनलोड कीजिए, नेम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में एएनएम फर्स्ट ईयर में आपको सफलता बैच देखने को मिल जाएगा। वहीं पे पेमेंट करके आप नॉर्मली एनरोल हो सकते हो। बाकी हेल्पलाइन नंबर के लिए, कोई क्वेरी के लिए 8809802288 पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका होता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा पहला चैप्टर है। फिर समुदाय स्वास्थ्य अभ्यास, फिर स्वास्थ्य समस्याएं और नीतियां, फिर स्वास्थ्य संगठन, फिर स्वास्थ्य टीम की भूमिका, फिर समुदाय की संरचना, इसके बाद फिर समुदाय की गतिशीलता, फिर आपका आता है समुदाय की आवश्यकता का आकलन, फिर आपका आता है संचार के तरीके और मीडिया, फिर आपका आता है परामर्श और फिर समुदाय आधारित पुनर्वास। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्ट रहता है हेल्थ प्रमोशन जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका। इसमें आपका पहला यूनिट न्यूट्रिशन रहता है और न्यूट्रिशन यानी पोषण से आपका ये सारा चैप्टर रहता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व, पोषण संबंधी समस्याएं, पोषण मूल्यांकन, पोषण को बढ़ावा देना और फिर दूसरा यूनिट आपका आता है मानव शरीर और स्वच्छता। उसमें मानव शरीर और फिर हाइजीन ऑफ द बॉडी, शरीर की स्वच्छता और फिर शरीर की इष्टतम कार्य प्रणाली, ये आपसे पूछा जाता है। फिर जो तीसरा यूनिट आता है इसमें हेल्थ प्रमोशन में वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरणीय स्वच्छता आता है, जिसमें आपको पर्यावरणीय स्वच्छता पहला चैप्टर देखने को मिलता है। सेफ वाटर, सुरक्षित पानी आपका दूसरा टॉपिक मिल जाता है। यहीं पे मल और कचरे का निपटान आपका दूसरा टॉपिक फिर देखने को मिलता है। फिर आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी समुदाय भागीदारी आपको देखने को मिलता है। चौथा पार्ट आता है आपका मेंटल हेल्थ का और फिर मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य में आपका मेंटल हेल्थ पहला पार्ट आता है। फिर आपका मैल एडजस्टमेंट यानी कि असमायोजन, फिर मानसिक रोग, फिर वृद्धावस्था की देखभाल, ये सारा पार्ट आता है। इसके बाद फिर आपका आता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसमें आपका पहला यूनिट जो इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन का आता है, उसमें संक्रमण और प्रतिरक्षण होता है। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो है रोग की अवधारणा, दूसरा आपका चैप्टर है संक्रमण, तीसरा चैप्टर है प्रतिरक्षा और शरीर की रक्षा प्रणाली, चौथा है टीकाकरण। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा चैप्टर आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में है। टोटल 30 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं।
30 चैप्टर तो सबसे ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आपका दूसरा पार्ट मिडवाइफरी जो कि नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलता है, बट यहां पे फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा आपका यही देखने को मिलता है। इसी में आगे चलेंगे तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नमूना संग्रह, फिर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, कीटाणु शोधन और नसबंदी, इसी में वेस्ट डिस्पोजल, कचरा निपटान देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप आओगे तो कम्युनिकेबल डिजीज में, संचारी रोग में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोग का परिचय। फिर कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो सकते हैं वो देखने को मिलेगा, तो सामान्य संचारी रोग। फिर संचारी रोगों में देखभाल यानी कि केयर कम्युनिकेबल डिजीज, केयर इन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर आपका एपिडेमिक मैनेजमेंट, महामारी का प्रबंधन कैसे करते हैं वो पूछा जाता है। फिर आपका जो थर्ड पार्ट होता है उसमें थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाता है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें समुदाय स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है समुदाय में रोगी की देखभाल, केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, ठीक है। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, श्वसन संबंधी समस्याएं। फिर एक्स एंड पेन्स यानी कि जो पेट दर्द होता है या फिर सर दर्द होता है वो सब वहां पे एक्स बोला जाता है, तो दर्द और पीड़ा। फिर आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन संबंधी समस्याएं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स यानी कि मूत्र संबंधी समस्याएं। फिर आपका आता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हृदय संबंधी समस्या। फिर डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के रोग। फिर मेटाबॉलिक डिजीजेस, मेटाबॉलिक रोग। फिर मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, मांसपेशी और हड्डी संबंधी रोग। फिर आपका आता है केयर ऑफ हैंडीकैप, दिव्यांग की देखभाल। और फिर आपका ये फोर्थ यूनिट आता है प्राइमरी मेडिकल केयर, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दवाओं के प्रकार पढ़ने होते हैं, जो फार्माकोलॉजी का एक पार्ट देखने को मिलता है। फिर दवाओं का प्रशासन। फिर आपके बाद सामान्य बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाइयां, जो ड्रग्स यूज करते हैं माइनर एलिमेंट्स में, वो आपको यहां पर पढ़ना होता है। फिर कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स, सामान्य आपातकालीन दवाइयां। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है फर्स्ट एड एंड रेफरल, प्राथमिक उपचार और रेफरल। तो इसमें आपको नीड फॉर फर्स्ट एड पढ़ना होता है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। दूसरा आपको पढ़ना होता है माइनर इंजरीज एंड एलिमेंट्स, छोटी चोटें और बीमारियां। तीसरा आपको पढ़ना होता है फ्रैक्चर्स, हड्डी टूटना। चौथा आपको पढ़ना होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियां। फिर आपका आता है चौथा सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आपको टोटल 7 चैप्टर नहीं, एक्चुअल में 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। जो 7वां है वो IMNCI एक डाला गया है, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि आपका पहला चैप्टर हो जाता है। न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, शिशुओं और बच्चों का पोषण, दूसरा चैप्टर हो जाता है। चिल्ड्रंस राइट्स, यहाँ पे बच्चों के अधिकार, तीसरा चैप्टर होता है। केयर ऑफ द सिक चाइल्ड, बीमार बच्चों की देखभाल। फिर केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों की देखभाल। फिर केयर ऑफ एडोलेसेंट्स, किशोरों की देखभाल। फिर केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, किशोरी बालिकाओं की देखभाल। तो यहां पे केयर ऑफ एडोलेसेंट्स और केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स ये आपका एक ही चैप्टर है, ठीक है, ये दोनों एक ही चैप्टर है। अब इसके बाद आपको लास्ट चैप्टर देखने को मिलता है IMNCI। इसमें आपका कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है जो आपको वहां पे थोड़े बहुत पढ़ने हैं, और इसके बाद फिर ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें जो मेजर पार्ट आपका रहता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को हेल्थ प्रमोशन में होता है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, PHC से आपके डिजीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब के लिए आपके लिए सॉल्यूशन मैं लेकर के रखा हूं। आप हमारे पेड बैच में इंटर करोगे तो आपको एक पार्टिकुलर सीरीज देखने को मिल जाएगा, बूस्टर सीरीज। उससे आप अपने पूरे पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम के पहले। लेकिन अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बूस्टर सीरीज लेना चाहते हो, तो आपको बूस्टर बुकलेट सीरीज जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपको हमारे ऐप पे ही देखने को मिलेगा। शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कल से परसों में आपका वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। 149 रुपीज में आप पूरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको अगर पसंद हो तो आप उसको ले सकते हो, अगर आपको जरूरत है तो उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका एक जरा सा डाउट नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।